Hello student, today we are seeing an data model which is in subject of data management system. जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट दो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेटा मॉडल क्या है। फर्स्ट इसका जो भी इंट्रोडक्शन एंड जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज ओवर फाइल सिस्टम, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा मॉडल विथ एन इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। द डेटा मॉडल इज देन कलेक्शन ऑफ हाई लेवल डेटा डिस्क्रिप्शन construct that hide how many low level storage detail कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस कंसेप्ट के अंदर डिफरेंट जो भी मॉडल्स है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। द DBMS allow user to define a data to be stored in a terms of data model। डेटा मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्टोर करने वाले हैं। द डेटा मॉडल इज एन कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सेगमेंटेशन and consistency constraint. Similar, this tool is a help to user to explain a good initial description of a data in an enterprise। जो हमारे enterprise के अंदर कौन कौन से टाइप से हमें डेटा रिक्वायर्ड है, सभी टाइप्स हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बीइंग यूजिंग अ रिलेशन डेटा मॉडल। जितने भी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए हम हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल। देयर आर थ्री बेसिक सिमेंटिक मॉडल। कि फर्स्ट इज देन the entity relationship model, second is a relational model, and third is an other data model। कि कौन कौन से तीन टाइप से विथ एन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। द एंटिटी रिलेशनल मॉडल। इन एंटिटी रिलेशनल मॉडल फर्स्ट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं ER मॉडल। इसको हम शॉर्ट टर्म में एज अ ER मॉडल भी बोलते हैं। इट इज अ बेस्ड ऑन perspection of real world that consist of a collection of basic object called as entity। entity relational among this object। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट रिलेशन, इसको सभी को हम डीप में इन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि जो भी एंटिटी है हमारा इन द सेंस स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट एंड जितने भी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है उनको इन बिटवीन क्या कनेक्शन है उसको हम वाया रिलेशन में दिखाने वाले हैं। विद एग्जाम्पल हमें देखेंगे कि एग्जाम्पल भी क्या है इसका। द एंटिटी इज अ थिंग्स, entity is a things or object in a real world that is distinguished from other object। कि एक क्या है कि जो भी रियल वर्ड है उसके अंदर से ही हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यहाँ से कैरी आउट किए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट इज एन एंटिटी विच हैज ए एट्रीब्यूट लाइक रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये क्या हो गए हमारे स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो गए। Then next is then relationship। The relationship is an association among a several entity। कि different entities हमारे पास है, जैसे लाइक स्टूडेंट एडमिट टू अ सिंगल ब्रांच। कि कौन से ब्रांच में हमारा स्टूडेंट एडमिशन लेने वाला है, जैसे लाइक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, डिफरेंट ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है। तो हर
ब्रांच के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे थिंक कर सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनल है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे कनेक्ट हो सकता है. The next, the relation, the set of entity of the same type and the set of all relational of the same type, the are term and entity set and relationship respectively. हमारा जो भी स्टूडेंट का हमने रिलेशन देखा या ब्रांच का देखा उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं. तो डायग्राम के लिए यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि हर एक सिंबल के लिए कि हर एक एंटिटी ऑब्जेक्ट रिलेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे एंटिटी. एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल. कि हमारे एंटिटी की क्या थी, ब्रांच एंड स्टूडेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल. सेकेंड, द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड. कि दोनों के अंदर क्या रिलेशन है वो हम वाया वाया डायमंड सिंबल दिखाएंगे. नेक्स्ट इज एन एट्रीब्यूट्स कि उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं बाय यूजिंग इलिप्स. इलिप्स ड्रॉ करके हम करेंगे जैसे कि ब्रांच की आईडी एंड ब्रांच नेम, स्टूडेंट रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ, और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल वाइज देखेंगे. अभी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सबको कनेक्ट करने के लिए द लिंकिंग ऑफ एन एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट्स ऑफ रिलेशनशिप बाय अ लाइन. कि हर किसी को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करने वाले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाले. इन एडिशन ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप इन द सेंस ER model represent the certain constraint to which the constraint of a database must conform. इसके लिए हम एक टर्म यहाँ पे पढ़ने वाले बाद में जैसे कि मैपिंग कोऑर्डिनेटर्स is one of the important constraint which express the number of entity to which another entity can be associated via relationship. कि हर एक ब्रांच हर एक स्टूडेंट के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि 1 to 1, 1 to many, many to 1. ये सारी चीज़ें हम मैपिंग कोऑर्डिनेशन के अंदर देखने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशनल मॉडल क्या बताता है. सेकेंड वन इज एन रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या है, इट इज एन सेंट्रल डेटा डिस्क्रिप्शन. कंस्ट्रक्ट इन दिस मॉडल इज अ रिलेशन विच कैन बी थ्रू अ सेट ऑफ रिकॉर्ड. कि जो भी डेटा हमारे पास है विथ अ सेट ऑफ रिकॉर्ड के फॉर्म में यहाँ पे हम डेटा डिफाइन करेंगे. इन द सेंस दो मॉडल्स होंगे हमारे पास. इन द सेंस कि अभी हमने डायग्राम में देखे जैसे कि ब्रांच एंड स्टूडेंट. तो इन दोनों के साथ हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि दोनों को रिकॉर्ड एट अ टाइम हैंडल करने हैं. इट कलेक्ट्स it use a collection of tables to represent both a data and the relation among a data. कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल्स का डेटा भी लेंगे, साइमल्टेनियसली उन दोनों में से क्या रिलेशन है ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा इन अ टर्म ऑफ डेटा मॉडल इज कॉल्ड एज स्कीमा. कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं इस मॉडल के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, स्कीमा. नेक्स्ट इन दिस मॉडल एग्जांपल देखते हैं. इन दिस मॉडल द स्कीमा फॉर अ रिलेशन स्पेसिफाई इट्स नेम एंड द नेम ऑफ ईच फील्ड्स. जैसे कि देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करें, दो टेबल ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक स्टूडेंट एंड ब्रांच. स्टूडेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स, रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ, एंड ब्रांच के जैसे लाइक कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक. जैसे कि हमने बोला कि हर एक स्टूडेंट को हम क्या करेंगे उसके बाद कि कौन से ब्रांच से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय यूजिंग अ रिलेशनल मॉडल. Each row in a student relation is recorded that describe a student, and branch relation is a recorded that describe in branch.
ब्रांच के अंदर हम ब्रांच टेबल के अंदर ब्रांच दिखाएंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट दिखाएंगे। इन रिलेशनल टेबल दोनों में से हम एक एक एंटिटी लेंगे और इन दोनों का रिलेशन रिप्रेजेंट करने वाले। देन नेक्स्ट लास्ट मॉडल इज एन ऑर्डर डेटा मॉडल। इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा या फर्स्ट मॉडल है is an object oriented data model. This model support object oriented concept like encapsulation. Encapsulation means the hiding of a data in specific part. Okay, in the sense जो हमें रिक्वायर्ड है उतने ही फंक्शनैलिटी हम शो करेंगे और दस अननेसेसरी डेटा या जो यूजर को पता नहीं चलना चाहिए वो डेटा हम क्या करेंगे, हाइड करने वाले। The basic part of this model of this object which consist of attributes and functions also. इस मॉडल के अंदर हम numbers of attribute and functions use करने वाले हैं। Next is an object relational data model. The object relational data model in the sense what? This model is combine of features of an object oriented model and relational data model. Okay, object oriented in the sense the object oriented concept, class, encapsulation, abstraction, polymorphism, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है प्लस जो हमारा डेटा रिलेशनल मॉडल है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन थर्ड इज एन सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल। It's a permit specification of a data where individual data at terms of the same types have made different set of attributes. The XML is a widely used to represent a semi-structured data. कि इसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा लेकिन सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा कि वो कम्प्लीटली हमारे डेटा मॉडल के फॉर्म में नहीं होगा लेकिन स्पेसिफिकली उसके अंदर डेटा होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ XML। XML लैंग्वेज पता है ना, वो इसके अंदर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट तीन हमारे टाइप्स हो गए। कौन कौन से टाइप है हमारे डेटा मॉडल के अंदर? रिलेशनल मॉडल, द ऑर्डर डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनल मॉडल, ये तीन टाइप्स है इसके अंदर। एंड फर्स्ट इसमें देखा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, द एडवांटेज ऑफ ए डेटाबेस। ओके, अभी इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।